दोस्तों आज हम चंद्रमा और गुरु की जो कॉम्बिनेशन है युति में है, दृष्टि संबंध है या त्रिकोण में है, इसको हम बोल सकते हो गज केसरी योग भी आप बोल सकते हो। बहुत अच्छा योग माना जाता है ज्योतिष में। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसकी कुंडली में भी ये योग होता है उनकी माँ उन्हें बहुत आजादी देती है, मतलब कोई रोक टोक नहीं करती। उनका बच्चा यही सोचेगा कि मेरी माँ ऐसा क्यों नहीं बोलती है कि मुझे तू ये मत कर, वो मत कर, वहां मत जा। वो इतनी फ्रीडम देती है कि वो बच्चे को ही अजीब लगने लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो। उसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा और गुरु युति के बारे में। मतलब ये लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि स्वाभाविक है ये युति अच्छी ही होती है। जीवन भर ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि जीवन में मेरे लिए सही कौन है, गलत कौन है। मतलब वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो एक्चुअली हो सकता है वो सबको अच्छा ही समझे, वैसे आप देख सकते हो। नेक विचार देता है हमेशा ये युति कि मुझे छल नहीं करना है, किसी को पीड़ा नहीं देना है, ऐसा आप सोच सकते हैं। और ये युति यदि जिसकी भी कुंडली में है, यदि वो कृष्ण भक्ति करता है तो उसे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण है कि मन की परम चेतना है। और चंद्रमा को हम बोल सकते हो कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पर ये युति मन की जो चंचलता है उसको बैलेंस कर लेती है। गुरु क्या है? जीव तत्व है, विवेक है, ज्ञान है, चंद्रमा है, भावना है, इमोशन है। तो यदि आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया तो ये युति बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है। क्योंकि हमेशा यदि ज्ञान ऊपर रहेगा तो स्वाभाविक है मन वहाँ काम नहीं करेगा। जब भी हम देखते हैं इस युति में क्या होता है कि जैसे एकदम लॉस होता है या हानि होती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं कर पाता। तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। या फिर बहुत ज्यादा खुशी उसको हो रही हो तो वो भी बैलेंस नहीं कर पाता। कुछ अच्छा उसके साथ हो जाता है तो वो अपनी जो है हैप्पी वाली है मोमेंट है उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए इस युति में बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सबसे बेस्ट रेमेडी हम इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पर आप चाहे जितना भी चाहे मोती धारण कर ले या जो भी आपको लगे रत्न या कपड़े आप पहनते हो, उससे अच्छा है कि जीवन में यात्राएं करिए। यात्राएं करने से जो मन पे असर होगा ना उसका बेनिफिट ही आपको अलग होगा। जो उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में बार बार आते हैं ना वो बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि यदि आप बदलाव नहीं करते हैं, यात्राएं नहीं करते, तो वही जो जिंदगी है या प्रकृति है वो आपके साथ है ना बार बार मूवमेंट को दर्शाती है। बार बार आपको चेंज देखने को मिलेंगे। हम देखें कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा है ना अपनी लाइफ में बदलाव करते रहना चाहिए, चाहे आदतों में परिवर्तन हो, चाहे स्थान परिवर्तन हो, चाहे नौकरी में परिवर्तन हो। क्योंकि हम देखें यहाँ पे परिवर्तन तो होगा। ये चंद्रमा से हम, क्योंकि वो चंद्रमा हर 2.25 दिन में जंप कर जाता है, स्वाभाविक है चंचलता बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ देखिए कि चंद्रमा आहार को भी बताता है, मन को दर्शाता है, जीव क्या है? गुरु है। तो यदि आपने अपने खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, मतलब यदि सात्विक खाना खा रहे हैं आप, 1 महीना आप ट्रायल के रूप में भी रह सकते हैं। यदि आप सात्विक हैं तो फिर आप हो सकता है हमेशा सात्विक ही रह जाए। तो जितना मन पर असर होगा ना उस चीज का, वो बॉडी पे भी असर होता है। तो यही है कि चंद्रमा और गुरु जो गज केसरी योग है बहुत बेस्ट माना जाता है। और ये रिजल्ट भी बहुत शानदार रहता है। तो यही है कि आप जितना अपना बोल सकते हो कृष्ण भक्ति करेंगे उतना बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।